खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से होलनाक तबाही। जाम बहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज कर गई। कई गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। पीर बाबा, गौकंद, गदेजई में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पीर बाबा में 100 दुकानें तबाह, दर्जनों मकानात और गाड़ियां सैलाब में बह गईं। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। इलाका मकीनों ने जान बचाने के लिए छतों पर पनाह ली। जानी नुकसान के साथ 7 करोड़ रुपए का सामान सैलाब बुर्द हो गया। मुतासरा इलाकों में बिजली और मौसलात का निज़ाम दरहमरहम। इलाके पत्थरों और मिट्टी के दौदों से भर गए। रैले में बहकर आने वाले पत्थरों के बाइस रास्ते बंद। तहसील गदेजई के पेशोनी गांव जाने वाली सड़क सैलाब के बाइस मुकम्मल तौर पर बंद। रेस्क्यू समय दीगर इदारों की गांव तक रसाई ताहाल न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोज़ा सोग, कौमी परचम सरने को रहा। बुनेर में 45, बाजोड़ में 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। मानसहरा के इलाके ढेरी हलीम में आसमानी बिजली गिरने से जाम बहक 14 अफराद की नमाज जनाजा अदा। वफाकी हुकूमत का शहादा के वरसा के लिए 20-20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 307 अफराद जा बहक, 23 जख्मी हुए। PDMA ने बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जा बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। बारिश और फ्लैश फ्लड से 74 घरों को नुकसान, 63 जुज़वी, 11 मुकम्मल तबाह हो गए। बुनेर में सबसे ज़्यादा 184 अफराद जा बहक। हादसात सवाद, बुनीर, बाजोड़, तूड़गढ़, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। बुनीर, बाजोड़ और बटग्राम सबसे ज़्यादा मुतासरा हुए। सवाद, बुनीर, बाजोड़, मानसहरा, तूड़गढ़, शांगला, दीर और बटग्राम अजला में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। मुतासरा इलाके की तरफ जाने वाले रास्तों को खोलने का काम जारी। हैवी मशीनरी मुतासरा जगह पहुँचा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर में मौजूद। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम और कमिश्नर मालाकंड का पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मजीद दस्ते बुनेर पहुँच गए। IGFC खैबर पख्तूनख्वा मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल के सैलाब में बह जाने के बाद नए पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। नए पुल की तनसीब का काम चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाक फौज ने बुनेर पीर बाबा में मेडिकल कैंप लगा लिया। मुतासरीन को मेडिकल सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। पाक फौज स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मियों और लाशों को निकालने में मसरूफ़ अमल। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। बुनीर में तबाही का जिक्र करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की आंखें नम हो गईं। अहले इलाका से गुफ्तगू में बोले, कुदरती आफात से आने वाली मुश्किलात का बहुत दुख है। मुतासरीन का माली नुकसान 100% पूरा किया जाएगा। तबाह होने वाले स्कूल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया जाएगा। अस्पतालों में डॉक्टर 24 घंटे और 7 दिन जख्मियों के इलाज के लिए मौजूद रहेंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुनीर के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की इमदाद। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने रकम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस मुश्किल घड़ी में बुनीर के अवाम का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर पहुँच गए। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उनकी मुश्किलात सुनी। इमदादी कामों का जायजा और इलाकों की बहाली के काम पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला बुनेर में सैलाब से मुतासरा पीर बाबा बाजार का दौरा भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाब से मुतासरा अजला में नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। अली अमीन का रास्ते बहाल करने और मुतासरा इलाकों में हेली सर्विस शुरू करने की हिदायत। कहा, मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी आइंदा 2 दिनों में यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर तबाह होने से शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। हेलीकॉप्टर के 2 पायलट समेत 5 अफराद की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट में अदा की गई। सिविल और अस्करी अफसरान की शिरकत, शहदा के वरसा भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात करने वाली खसूसी टीम जाए हादसा का मुआयना करने मोहम्मद पहुंची।
ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट की परवाज़ की थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा खराब मौसम और हद निगाह कम होने के बायस पेश आया। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। मुल्क भर में शदीद तूफ़ानी बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 17 से 19 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब और इस्लामाबाद में 17 से 19 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 17 से 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आबादी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरिया और नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। NDMA ने मानसून की शिद्दत के बायस पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले से कीमती इंसानी जानों का ज़या दिलखराश और अफसोसनाक सानहा है। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का भी नुक़सानात पर इज़हार अफसोस। कहा कि मुतासरा अफराद के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रही है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब में होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा, इंतज़ामिया बिगड़ती हुई सूरत हाल में उन इलाकों पर तरजीही तवज्जो दे रही है जिनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस, इमदाद की पेशकश। ईरानी सदर ने एक्सपर्ट ताज़ियती पैगाम में कहा, इस मुश्किल घड़ी में हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ फराहम करने को तैयार हैं। ईरान के सदर ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ गहरे रंज व गम का इजहार किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी को ख़त, सैलाब में नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। वली अहद सबा अल खालिद अल सबाह की जानिब से ताज़ियत और हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान में मुतय्यन बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरिएट और ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने भी खैबर पख्तूनख्वा और सवात में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर आमद। जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। ज़िमनी इंतख़ाबात में नून लीगी उम्मीदवारों के हवाले से तबादला ख्याल। हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। नवाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। ट्रंप पुतिन मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तेफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी और मस्बत करार दे दिया। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात 4 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात मस्बत और तामीरी रही। हम इखलास के साथ यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है कि यूक्रेन और यूरोपीय ताकतें हम मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा ज़्यादातर पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो चुका है। इस सब से हम अहम नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पुतिन चाहते हैं कि लोगों का जानी नुकसान बंद हो। रूसी सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की दावत दी। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राबिता। दोनों के दरमियान तवील गुफ्तगू। यूक्रेन के सदर कहते हैं यूक्रेन तामीरी ताउन के लिए तैयार है। यूक्रेन के सदर पीर को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ने नेटो सरबराह समेत यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से टेलीफोनिक बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने पर भारत के अंदर से मोदी सरकार पर शदीद तनकीद जारी। रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर ने नाकाम हिकमत अमली पर भारतीय हुकूमत और मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। एक इंटरव्यू में मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर ने कहा कि भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला। भारत की साख को आलमी सतह पर गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथ कुछ नहीं आया। पाकिस्तान में आर्मी चीफ को तरक्की भी मिली और उन्हें अमरीकी सदर ने मदऊ भी किया। कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासिन मलिक की 13 साला बेटी की आलमी बिरादरी से दिल दहला देने वाली अपील। आलमी बिरादरी से कहा कि वो वालिद की फांसी को रुकवाने के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत करे।
रज़िया सुल्तान ने अपना पैगाम चीन, अमेरिका और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इरसाल कर दिया। पैगाम में कहा गया कि मोदी सरकार गैंगो कोड के जरिए गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शिफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मेयार के मुताबिक ट्रेजरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और इसमें मसनूई जहानत का इत्तला किया जाएगा। मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब में लाइफ स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग का मंसूबा। 1000 वेटनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए जामी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वेटनरी ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपये वजीफ़ा मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं, पंजाब में लाइफ स्टॉक के मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त रोज़गार मनसूबा तैयार। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए 1100 गाड़ियों का वर्किंग पेपर तैयार। मनसूबे की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 65 लाख तक की फाइनेंसिंग का फैसला। पंजाब हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सी की फाइनेंसिंग का सूद अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ जापान के दौरे से वापस आकर इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस मनसूबे के पोर्टल का इफ्तिताह करेंगी। हुकूमत सिंध अफ्रीकी मुल्क एथियोपिया के माहिरीन से मिलकर शजरकारी मनसूबा शुरू करेगी। सिंध में दरख्त लगाने और नए दरख्त मुतारिफ कराने पर काम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर की मुलाकात में इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारा सैयारा ज़मीन गर्म होता जा रहा है और मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। सिंध पहला सूबा है जो इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए अहल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसाक डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। कल से दौरे का बाज़ाबिता आगाज होगा, 19 अगस्त तक जारी रहेगा। इसाक डार बरतानवी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेज समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पायलट प्रोजेक्ट और IMPA की जानिब से वन विंडो ऑपरेशन का इफ्तिताह भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके ओट शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के सोगवार ख़ानदान के अज़म और हौसले को सराहा। कैप्टन मोहम्मद आसिफ 12 अगस्त को बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के सदेबाब के लिए निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने, मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंसाफ में ताख़ीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औक़ात इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ है। इंसाफ में ताख़ीर अवाम की अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है। इंसाफ फराहमी में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर, सरमायाकारी को रोकती है। इससे अदलिया की इदारा जाती साख कमज़ोर होती है। अदालत को बतौर इदारा जाती पॉलिसी और आइनी जिम्मेदारी जदीद, जवाबदेह, स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की जानिब मुंतकिल। K2 सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाली चीनी कोहपेमा की लाश मिल गई। गवान जिंग की लाश CMH सरदू के मुर्दा खाना में पहुंचा दी गई। 29 साला चीनी कोहपेमा K2 सर करने के बाद उतरते हुए हादसे का शिकार हुई। चट्टानों से गिरने से सर की चोट के बायस मौत हो गई। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए कोहपेमा की लाश को चोटी से वापस लाया गया।